मोमिनो, जब तुम नमाज पढ़ने का कस्द किया करो तो मुंह और कोहनियों तक हाथ धो लिया करो और सर का मसहा कर लिया करो और टखनों तक पांव धो लिया करो और अगर नहाने की हाजत हो तो नहाकर पाक हो जाया करो और अगर बीमार हो या सफर में हो या कोई तुम में से बैतुल खला से होकर आया हो या तुम औरतों से हम बिस्तर हुए हो और तुम्हें पानी न मिल सके तो पाक मिट्टी लो और उससे मुंह और हाथों का मसहा यानी तयम्मुम कर लो। अल्लाह तुम पर किसी तरह की तंगी नहीं करना चाहता, बल्कि ये चाहता है कि तुम्हें पाक करे और अपनी नेमतें तुम पर पूरी करे ताकि तुम शुक्र करो। और अल्लाह ने जो तुम पर एहसान किए हैं उनको याद करो और उस अहद को भी जिसका तुमसे कौल लिया था, यानी जब तुमने कहा था कि हमने अल्लाह का हुक्म सुन लिया और कबूल किया। और अल्लाह से डरो, कुछ शक नहीं कि अल्लाह दिलों की बातों तक से वाकिफ है। ऐ ईमान वालो, अल्लाह के लिए इंसाफ की गवाही देने के लिए खड़े हो जाया करो और लोगों की दुश्मनी तुमको इस बात पर आमादा न करे कि इंसाफ छोड़ दो। इंसाफ किया करो कि यही परहेजगारी की बात है और अल्लाह से डरते रहो। कुछ शक नहीं कि अल्लाह तुम्हारे सब आमाल से खबरदार है। जो लोग ईमान लाए और नेक काम करते रहे उनसे अल्लाह ने वादा फरमाया है कि उनके लिए बख्शिश और अजर अजीम है, और जिन्होंने कुफ्र किया और हमारी आयतों को झुटलाया वो जहन्नमी है। ऐ ईमान वालो, अल्लाह ने जो तुम पर एहसान किया है उसको याद करो। जब एक जमात ने इरादा किया कि तुम पर दस्त दराजी करें तो उसने उनके हाथ रोक दिए। और अल्लाह से डरते रहो और मोमिनों को अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए। और जो मुसीबत तुम पर वाक़िअ होती है सो तुम्हारे अपने करतूतों से, और वो बहुत से गुनाह तो मुआफ कर देता है। और तुम जमीन में अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते, और अल्लाह के सिवा न तुम्हारा कोई दोस्त है और न मददगार। और उसी की निशानियों में से समंदर में चलने वाले जहाज हैं पहाड़ों जैसे। अगर अल्लाह चाहे तो हवा को ठहरा दे कि जहाज उसकी सतह पर खड़े रह जाएं। हर सब्र और शुक्र करने वाले के लिए इन बातों में कुदरत के नमूने हैं। या उनके अमाल के सबब उनको तबाह कर दे और बहुत सौ को मुआफ भी कर दे।